बाबा जी उछले। जैसे ही भरत जी उछले सो अब जरा विचार करिए, पालकी जोतने वाला अगर उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? रहुगढ़ के जो पालकी में ऊपर की लकड़ी है जोर से सर में लगी। कारों से बोले तुम लोग ढंग से नहीं चलते हो, चोट लग गई मेरे कोमल सिर में। तीनों कहार बोले क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक ही चल रहे हैं, जो मोटा बाबा लगाया है यही उछल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जड़ भरत महाराज जड़ भरत को रहुगढ़ समझ नहीं पाया। क्यों? पहली बार आए हो हमारे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ, समझे? जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चलने लगे, फिर कोई चींटा आया, फिर उछले। रहुगढ़ थोड़ा क्रोध में बोला, इतना मोटा तगड़ा शरीर लेकर के घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती? तो अरे तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होते हो। उछल जाते हो बार बार, मेरे सिर में चोट लग गई, ढंग से चलो, नहीं तो दंड देने में यमराज के बाद हमारा ही नंबर है। ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुनकर के जड़ भरत जी ने मन में विचार किया कि जीवन पर्यंत मैंने किसी से कोई बात नहीं की, 40 वर्ष बीत चुके हैं हमारे जीवन के, मैं एक शब्द किसी से नहीं बोला, लेकिन आज तो मुझे बोलना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि मैं नहीं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? जड़ भरत जैसे ज्ञानी पुरुष ने जिस राजा की पालकी को अपने कंधे पर उठाया हो और वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रहा। और फिर इनका तो पूर्व जन्म का संबंध है, वो जो हिरण का बच्चा था ना, वही रहुगढ़ बन करके आया, तो इनका भी उद्धार करना है। अब जरा दर्शन करें इस झांकी का। पालकी कंधे पर रखी है और रहुगढ़ की तरफ मुख करके कितना सुंदर व्याख्यान दिया जड़ भरत जी ने। क्या जवाब दे रहे हैं सुनिए। कि त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भर्तुः शमे स्याद्य दिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिकं मत्वा पीबेति राशौ न द्वितां प्रवादः। राजन, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। अरे भाई, पालकी चलाने का श्रम उसको होता होगा जो पालकी चलाता होगा, मैं तो पालकी चलाता ही नहीं। और जब मैं पालकी चलाता नहीं तो मुझे श्रम कैसा? चलने का भी श्रम उसको होगा जो जमीन पर चलेगा, मैं तो जमीन पर चलता ही नहीं। दूसरी बात, तुमने कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी नहीं चलती। राजन, स्थौर्यं कार्च्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिं भयं कालिरिच्छा जरा च नेत्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर का धर्म है। फिर तुम कैसे कह सकते हो मैं मोटा हूं या पतला हूं? तीसरी बात, तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना ये दोनों समान है।
जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, तंद्रा, भय, ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो शाश्वत चिन्मयी अविनाशी आत्मा हूँ। जो आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी जिसकी मृत्यु होती है। ययात्मा न जजान मर्ष्यति नेददेशौ न क्षीयते शब्दबुद्धि विचारेणामहि। आत्मा न जजाना न मर्ष्यति, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही उसकी कभी मृत्यु हुआ करती है। राजन, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। हंस गए। राजन, क्या दंड दोगे मुझे? ये बताओ, गेहूं को पीस पीस करके आप मैदा बना सकते हैं, लेकिन मैदा को पीस करके और क्या बनाओगे? फूल का रस निकाल करके मैं इत्र तो बना सकता हूं, लेकिन उस इत्र का रस निकाल करके और क्या बनाना चाहोगे? अरे राजन, ये जो पालकी है ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, और ये जो रहुगढ़ नाम का राजा है ये पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और मैं जो जड़ भरत ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। अब एक मिट्टी के एक टुकड़े पर दूसरा टुकड़ा पर तीसरा टुकड़ा रखो तो बताओ श्रम किसको होगा? इतनी बातें सुनकर के रहुगढ़ पालकी से नीचे उतरा और साष्टांग लेट गया जड़ भरत जी के चरणों में और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बड़ी गलती हुई हमसे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं? कि कस्ताम निगूढ़ चरसे द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः कास्यासि कुत्र तेहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदशिनोत शुक्लः। आपका परिचय क्या है महाराज? आपने जनेऊ धारण किया है, इससे ये तो सिद्ध होता है आप कोई ब्राह्मण है, लेकिन आप कौन हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि एक पालकी ढोने वाला इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता है। या आप शुक्ल कहते हैं कपिल देव को, आप कपिल देव ही तो नहीं आ गए मुझे मार्गदर्शन करने के? जड़ भरत ने कहा, राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती, मुझसे ये पूछना कि मैं कौन हूँ। अरे जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो मैं हूँ। मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ? रहुगढ़ ने कहा, महाराज थोड़ा नीचे स्तर से बताइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बोले, राजन एक बात बताओ, हमने 1000 घड़ों में जल भर करके रखा, 1000 घड़े हमने रखे, उनमें हमने जल भरा, और उनमें जब हम देखेंगे तो 1000 घड़ों में सूर्य हमको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन सूर्य कभी 1000 नहीं हुआ करते। सूर्य तो एक ही है, इसलिए अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। हम सभी परमात्मा का ही तो रूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के ही तो अंश हैं। रहुगढ़ बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए। रहुगढ़ ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले, पूछो।
बोले भगवान ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है। अब वो भी सत्संग करता था, कपिल देव महाराज का ज्ञानी था रघुगढ़। उसने पूछा महाराज ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है। तो जड़ भरत जी बोले कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है। बोले इंद्रियों का संबंध किससे है। बोले इंद्रियों का संबंध मन से है। बोले मन का संबंध किससे है। बोले मन का संबंध आत्मा से है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, हमने चूल्हे पर बर्तन रखा, उसमें जल रखा, उसमें हमने चावल डाल दिए और नीचे से अग्नि जलाई। अब अग्नि का संबंध बर्तन से है तो पहले बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध उसमें पड़े जल से है तो जल गर्म हुआ, जल का संबंध उसमें पड़े चावल से है तो चावल भीतर से गर्म हुआ और पक करके भात बन गया। तो महाराज जो कष्ट हमारे शरीर को होगा, शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो उसको इंद्रियां भोगेगी, और इंद्रियों का संबंध मन से है तो उसको मन भोगेगा, और मन का संबंध आत्मा से है तो आत्मा उसको क्यों नहीं भोगेगी। जड़ भरत जी ने कहा राजन, बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो लेकिन समझते नहीं। तुम शाश्वत अविनाशी आत्मा की तुलना विनाशी चावल से कैसे कर सकते हो। चावल का तो विनाश हो सकता है। अच्छा, मान लो हमने बर्तन में जल रखा, नीचे से अग्नि जलाई और जल में हमने चावल की जगह पत्थर डाल दिए तो कभी भात बन करके तैयार होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। कभी नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रघुगढ़ जैसे अभिमानी को उपदेश कर रहा है कि रघुगढ़ तपसा नयाति नाचे जया निर्वपदा गृहाद्वा नच्छान्दसा नैव जलाग्निसूये विना महत्पादरजोभिषेकम्। राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपश्चर्या करने से नहीं होता है, घर छोड़ करके वन में जाने से होता है। और कई ग्रंथों के अध्ययन के बाद भी आत्मानुभूति नहीं हो पाती है। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जब तक किसी छंदांदसा नैव जलाग्निसूयैर् बिना महात्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों की रज का स्पर्श हम नहीं करेंगे, जब तक संतों के चरण रूपी कमल के पराग का पान हम नहीं करेंगे, जब तक उनका सानिध्य हमको प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग। सबसे पहले तो संतों का संग करो, सत्संग करो, महापुरुषों का संग करो। कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत भंगबंधः आराधनम भगवत ईहमानो मृगुभवम मृगसंगाधतार्थः। मैं किसी और की बात नहीं बताता तुमको। मैं पहले जन्म में भरत नाम का राजा हुआ करता था। पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, तो मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया, मैं तपस्या करने गया, लेकिन वहाँ तब छोड़ करके हिरण में मेरा मन लग गया। उस मृग शावक में ऐसी अनुरक्ति हो गई कि मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा।
लेकिन मृग के शरीर में भी मेरे पूर्व जन्म का जो पूर्व जन्म की स्मृति थी वो नष्ट नहीं हुई और आज भी हमारी वो स्मृति नष्ट नहीं होती है। इसलिए राजन, चिंतन करो गोविंद का, एकांत में बैठ करके चिंतन करो, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मृत्यु की 5 घंटी बजती है, 4 घंटी बजती है, 5वां घंटा बजता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु की पहली घंटी बजी, सारे बाल सफेद हो गए। मृत्यु कहती है खूब महबूबा तेल लगाए हो, खूब कंघी किए हो, खूब मेहंदी लगाए हो बालों पे, अब बाल सफेद हो गए, अब भजन करो। लेकिन महाराज ऐसा कलर लगवाते हैं कि उतरने का नाम नहीं है। मौत की दूसरी घंटी बजी, 32 सोमनाथ निकल करके बाहर आ गए। मौत कहती है खूब कड़क कड़क भोजन खाए हो, खूब आनंद लिया है पदार्थों का, अब दांत बाहर निकल करके आ गए, अब सत्तू पी पी करके भोजन करो। लेकिन ऐसी चाप बंधवाते हैं जो कि पत्थर भी टूट जाए। तीसरी घंटी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती है खूब सीना तान करके चले, कम से कम अब तो झुकना सीखो। चौथी घंटी बजी, लेकिन आदमी जो है च्यवनप्राश के डिब्बे खाने लग जाता है, नहीं बनेंगे बूढ़े, नहीं करेंगे भजन। चौथी घंटी बजी, आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गए। मौत कहती है अब बाहर देखना बंद कर, अंदर देखना शुरू कर। लेकिन ऐसा चश्मा फिट करवाते हैं महाराज कि पहले से भी अच्छा दिखता है। तो चश्मा क्या, अब तो आंखों में हिटिंग हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी जब नहीं बढ़ते हैं आगे सत्संग के लिए तो 5वें फिर घंटी नहीं, 5वां तो घंटा ही मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा वैराग्य हुआ जड़ भरत को कि वो राजपाट सब छोड़ करके वन में चला गया और संत बन गया। और एक बात बताऊं परीक्षित, हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं। और जड़भरत जी के महापुरुष, जड़भरत जैसे महापुरुष के नाम से ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए हैं, जिसमें एक हैं कैकेयी कुमार श्रीधर, दूसरे हैं श्री जड़भरत और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतलानंदन श्रीधर। और तीनों भरत वंदनीय हैं। एक भरत हैं भक्ति योगी, दूसरे हैं ज्ञान योगी और तीसरे हैं कर्म योगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। इन तीनों के नाम से ही हमारे भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद में श्री सुखदेव स्वामी ने नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल तो हमको भोगना ही पड़ता है, वैसे नरक में हमको जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव स्वामी ने। ताम्रस, अंध ताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रवन, अश्वत्रवन। और कहते हैं जो झूठी गवाही देते हैं ना, तो दूसरे को धोखा देते हैं, वो ताम्रस नरक में जाते हैं।
बोलो जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति किसी का धन हड़पता है वो व्यक्ति अंधतामृष नरक में जाता है। बोले परीक्षित ने पूछा महाराज अंधतामृष नरक में होता क्या है? तो कहते हैं बहुत बड़ा कड़ाह है, उसमें तेल खौलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को उसमें डाल दिया जाता है। कष्ट तो मरने से ज़्यादा होता है लेकिन मरता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। नरकों का वर्णन किया और देखिए हिंसा के व्यक्ति को हम सुने, हिंसा कभी किसी की करनी नहीं चाहिए। किसी ने वेदव्यास जी से पूछा कि आपने भागवत धर्म की रचना की है, भागवत ग्रंथ की रचना की है, आप ये बताइए धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? तो वेदव्यास जी ने एक श्लोक में धर्म की परिभाषा लिख दी। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो चीज हमको अपने लिए बुरी लगती है वो कभी किसी दूसरे के लिए मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज परीक्षित ने कहा कुछ पाप हमसे गलती से हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, उनके लिए कोई विधान हो तो बतलाएं महाराज। कहते हैं जो पाप हमसे अनजाने, अब जैसे चलते हैं तो कोई जीव जंतु पैर के नीचे आ गया मर गया, हम भोजन बनाते हैं तो लकड़ी के साथ चींटी चींटा मर ही जाया करते हैं, तो उसके लिए सुखदेव स्वामी ने पंच यज्ञ का विधान बताया है। 5 प्रकार के यज्ञ हर गृहस्थ व्यक्ति को रोज करने चाहिए। गौग्रास रोज निकालो, भोजन हम बनाएं तो अग्नि देवता को रोज जिवाएंगे, और थोड़ा सा अनाज चींटियों के लिए थोड़ा आटा डाल दीजिए। जलाशय में मछलियाँ रहती हैं वहाँ थोड़ा अन्नदान कर लीजिए, और अब आपके घर की जो छत है वहाँ जल भर करके रखना चाहिए, क्योंकि जो पक्षी हैं आकर के जलपान करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे पाप कर्म गलती से हो जाते हैं, ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से उनका दोष हम पे नहीं लगता है। महाराज परीक्षित ने एक और प्रश्न किया, बोले गुरुदेव ये बताइए, मान लीजिए हमसे कोई बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया और हम नहीं चाहते कि उसका फल हमें भोगना पड़े, तो इसके लिए कोई उपाय बताएं गुरुदेव। हम चाहते हैं कि मुझे नरक से मुक्ति मिल जाए, नरक ना जाना पड़े, इसके लिए क्या विधान है, क्या करना चाहिए? कि कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यात्यन्ति गइष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रयश्चित्तं विमर्शनम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अगर आपसे कोई पाप कर्म हो गया और आप चाहते हैं कि मुझे नरक में ना जाना पड़े, तो उसके लिए आप प्रायश्चित करें। कई प्रकार से लोग प्रायश्चित करते हैं, कोई तपस्या करके प्रायश्चित करते हैं, कोई भगवान का भजन करके प्रायश्चित करते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करते हैं।